Hello student, good morning. Our today's topic is chapter 9 Algebraic Expressions and Identities. So, in earlier classes, we have already become familiar with what algebraic expressions or simply expressions. So, here the example given. So, what is the expressions? For example, x plus 3, 2y plus 5, 2x square plus 2 and 2x are the examples of expression. So we can say that expressions are formed from variables and constant. The expression 4xy plus 7, this is, we take our example of expression 4xy plus 7 is formed from variable xy and constant 4 and 7. This expression made from two variables which is x and y and two constant 4 and 7. So x, y, z, a, b, c आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यूज़ जो है वो वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, वो होते हैं वेरिएबल्स. एंड 1 2 3 4 नंबर्स जो होते हैं सारे वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट, जिनकी वैल्यू हमेशा वही बनी रहती है, तो इन्हें कहते हैं हम कॉन्स्टेंट्स. सो ये होगा वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, और इन दोनों से जो है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से जो है हम एक्सप्रेशन बनाते हैं. सो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? एक्सप्रेशन तो या फिर एक्सप्रेशंस जो हैं या तो वो मोनोमियल होंगे या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. सो हियर द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल. मोनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उससे हम बोलेंगे ये मोनोमियल है. एग्जाम्पल गिवन 4x स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बन रही है, बट इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, इसके साथ कोई भी चीज़ ऐड नहीं है और ना सब्ट्रैक्ट है, कोई भी ऑपरेशन यहाँ नहीं लगा है, सिर्फ ये एक टर्म है. तो ये टर्म कौन सी हो गई? वेरिएबल और कांस्टेंट की सिर्फ ये टर्म, एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल. मोनोमियल ओनली वन टर्म. नाउ सेकेंड इज बाइनोमियल. सो एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स. अब बाइनोमियल्स मतलब जिसमें टू टर्म्स हो, एक्सप्रेशन में टू टर्म्स. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए एंड सेकेंड बी, इनके बीच में ऑपरेशन लगा है एडिशन का. सो ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई हमारी? ए एंड सेकेंड टर्म हो गई बी. तो ये हो गया बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म्स है. और सेकेंड एग्जाम्पल 4l प्लस 5m, ये हो गया, इसमें भी दो टर्म्स है, प्लस से सेपरेट है, एक ये वाली टर्म हो गई, फिर ये दूसरी टर्म. 1 और 2 टर्म्स हैं तो ये हो गया बाइनोमियल. इसमें सिर्फ एक ही टर्म थी मोनोमियल में, बाइनोमियल में 2 टर्म्स. ट्राइनोमियल में क्या होता है? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन 3 टर्म्स. 3 टर्म्स दैट मीन्स एग्जाम्पल ए बी सी, ये 3 टर्म्स हो गई. ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म्स जो आपस में प्लस ऑपरेशन से है यहाँ पे. तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 3xy प्लस 7xz प्लस 8zx. तो ये जो हमारा हो गया, इसे zx नहीं है, दिस इज xy yz एंड ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं yz के लिए. तो ये 3 फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये पूरी टोटल एक एक्सप्रेशन है. और इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म. तो ये एक्सप्रेशन होगी ट्राइनोमियल. अब जो अगर पॉलिनोमियल, अब होता है एक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल दैट मीन्स एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. सो हियर एग्जाम्पल ए बी सी डी, यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म है, दैट मीन्स इसे हम कहेंगे ये हो गया आपका पॉलिनोमियल. फर्स्ट टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं एंड 2 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल तो है वो हम सभी एक्सप्रेशंस को जो है हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है अगर वो नॉन जीरो, उसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट है. बट अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहेंगे. अब सेकेंड टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स.
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है, जिसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4x 14x एंड -13x। अब इसमें जो है वेरिएबल्स हम देखेंगे, लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में x है और इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, क्या लिखा है, ये 14x एंड 13x, ये तीनों लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि सब में वेरिएबल x एंड x है। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7xy, 7 के साथ हमारा xy लिखा हुआ है। अब सेकेंड हम ले लेते हैं 74xy, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये xy 7 के साथ xy है और यहाँ 74 के साथ xy हो या yx, दोनों के मीन सेम है, तो ये भी xy वाली टर्म है, ये भी xy वाली टर्म है, मतलब ये दोनों कैसी टर्म्स हो गई, लाइक टर्म्स हो गई, एक्सेट्रा। और ये जो है, अब देखते हैं हम इन दोनों टर्म्स में, इसमें y और x है और इसमें सिर्फ z है, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म होंगी? नहीं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स होगी, तो ये लाइक टर्म का एग्जाम्पल नहीं है। अनलाइक टर्म्स में मतलब अगर एक के कोफिशिएंट जो है 7 जो है, इसके साथ वेरिएबल x और y लगा है एंड सेकेंड में क्या लिखा है, y z, तो ये दोनों जो होंगी अनलाइक टर्म्स होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग यूज़ हुए हैं, इसमें x और y वेरिएबल है और इसमें x और z वेरिएबल है, इसीलिए ये अनलाइक टर्म होंगी। इसीलिए जो लाइक टर्म होंगी उनमें सेम वेरिएबल्स होंगे और अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन आंसर्स।